आपसे एक अनुग्रह और चाहता हूं भैया। मुझे आपकी चरण पादुका चाहिए। रघुवीर, इनका दोष केवल इतना है कि इन्होंने हमारे पांव में चोंच मारी, फिर आप इतने क्रोधित क्यों हो गए? सीते, तुम्हारे सुख संतोष में बाधा डालने वाली उन तेज हवाओं की गति रोक दूंगा मैं। उस समय को स्थिर कर दूंगा यदि वो तुम्हारे लिए बुराई का समाचार लेकर आ रहा है। ध्वंस कर दूंगा उसे जो तुम्हारे निकट आने का विचार भी अपने हृदय में लेकर आएगा। हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं शनैई? इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हमारे बाण उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। हाँ, वो विष्णु का अवतार है रावण। वो जो आ रहा है वो ब्रह्मा का अवतार है रावण। और वो स्वयं महाप्रलयकारी महादेव का अवतार है रावण। भाभी, मैं जानता हूं कि आप कैसी भव्य राजसी सुख सुविधाओं में पली बड़ी हैं। उन महलों के समक्ष मेरे हाथों से बनी ये छोटी सी कुटिया सूरज के समक्ष एक दीपक के समान है। इस परिस्थिति में, इस वन प्रदेश में, मैं आपके लिए यही घर बना सका हूं। यदि इसमें कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। भैया लक्ष्मण, आपने हमारे लिए संसार का सबसे सुंदर घर बनाया है और इसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। भाभी, अब आप गृह प्रवेश की शास्त्रोक्त पद्धति पूरी करें। भैया लक्ष्मण, देखने में ये कुटिया छोटी अवश्य है, परंतु इसके प्रत्येक कोने में श्रद्धा, सत्यता और अपने बड़े भैया और भाभी के लिए प्रेम और आदर झलक रहा है। सत्य में आपके भक्ति भाव की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। श्री राम, श्री राम, आई। श्री राम, श्री राम। मेरे स्वागत का यह ढंग अति प्रिय लगा लंकेश। प्रणाम आचार्य। अपनी चिंता का विषय बताएं। विष्णु, हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि विष्णु हमारा प्रथम शत्रु है या नहीं। हम इस बात को लेकर अंधकार में हैं, और यदि यही है वो जिसके विषय में शनि बारंबार कह रहा है, तो लंकेश अपने शत्रु का विनाश करके ही सुख की सांस लेगा। सर्वप्रथम अपने विवेक के शत्रु, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। ये तुम्हारे विनाश का आमंत्रण भी दे सकता है। हमें कोई नहीं मार सकता गुरुदेव, हम अमर हैं। लंकेश, अमर तो हिरण्यकश्यप भी था, परंतु तुम्हारा विनाश करने वाला यदि विष्णु का अवतार है तो तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। हम सतर्क हैं गुरुदेव, हम सतर्क हैं, परंतु विष्णु की चाल को लेकर अंधकार में हैं, और इसीलिए हमें क्रोध आ रहा है। यदि विष्णु ने लंकेश के विनाश हेतु अवतार लिया है, तो वो कहां लिया है, कौन है वो? इन प्रश्नों का उत्तर ना मिल पाने के कारण हम विचलित हैं। शांत हो जाइए लंकेश, शांत हो जाइए।
चिंता की अग्नि में तुम्हें नहीं, तुम्हारे शत्रुओं को जलने की आवश्यकता है। मेरी बात मानोगे? आज्ञा दें गुरुदेव। तुम तपस्या करो, 1 वर्ष की कठोर तपस्या। तपस्या एक ऐसी साधना है जिससे तुम ताप, जाप, शाप और अपनी चिंता से मुक्ति पा सकते हो। इस तपस्या से तुम बलशाली से अधिक बलशाली बन सकते हो और विष्णु के छल कपट का उत्तर भी पा सकते हो। तो लंकेश तब करेगा गुरुदेव, अवश्य करेगा। और जब तक लंकेश को अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, लंकेश अन्न, जल, विश्राम, निद्रा का त्याग करेगा। विष्णु के छल कपट के भेद लंकेश को जानने होंगे और हम ये जानकर ही रहेंगे। रुक जाइए महारानी मंदोदरी। आप यहां से आगे नहीं जा सकती हैं। प्रणाम गुरुदेव। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मैं मेरे पति से मिलना चाहती हूँ। धैर्य रखिए महारानी। मैं कैसे धीरज रख सकती हूँ गुरुदेव? 1 वर्ष से मैं अपने पति से मिली तक नहीं। गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि जैसे तप मेरे पति नहीं बल्कि तपस्या मैं कर रही हूँ, और फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं धीरज रखूं? यदि आपने इतने दिनों तक धैर्य रखा है तो एक दिन की बात है, कल प्रातः रावण का तप पूर्ण हो रहा है। उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए जो उन्हें मिल जाएगा। उत्तर गुरुदेव? कैसे उत्तर? और पिछले 1 वर्ष से मैं आपसे पूछ रही हूं कि मेरे पति किस लिए तप कर रहे हैं, परंतु आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। महारानी, कुछ प्रश्नों का उत्तर ना ही पूछा जाए तो उचित होगा। कल प्रातः विष्णु के अवतार के बारे में जो रावण के मन में प्रश्न है, उनके उत्तर उसे मिल जाएंगे। प्रभु रक्षा करो, प्रभु श्री राम। प्रभु, आप मेरे साथ चलिए, कृपा कीजिए प्रभु। क्यों? क्या हुआ मुनिवर? अनर्थ हुआ है प्रभु, अनर्थ हुआ है। निकट ही के गांव में रहने वाले महर्षि चक्रधर बुरी तरह से घायल होके आपकी कुटिया पर पहुंचे। शीघ्रता कीजिए प्रभु, शीघ्रता कीजिए। माता, कृपया आप भी जल ग्रहण कर लें। ये कुछ बोलती क्यों नहीं है? जिस माँ के 15 साल के पुत्र की हत्या की गई हो, वो क्या बोलेगी? किसने हत्या की? सकट नाम के राक्षस ने हमें त्रस्त कर दिया है। वो नहीं चाहता कि हम यज्ञ करें, ईश्वर की पूजा अर्चना करें। मेरे 15 वर्ष के पुत्र ने जब उसके अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई तो वो मेरे पुत्र का मृतदेह भी साथ में लेकर चले गए। तब से मेरी पत्नी के मुख से
एक शब्द भी नहीं निकला है। प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए, हमें हमारे पुत्र की मृत्यु देह ला दीजिए, ताकि हम उसकी आत्मा की शांति के लिए दाह संस्कार कर सके। अवश्य महर्षि, आपके पुत्र की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी, और जो दुष्ट उसे लेकर गया है उस राक्षस शकट को मैं उसके दुष्कर्मों का दंड अवश्य दूंगा। महर्षि, आप चिंता मत कीजिए। बुराई चाहे कितनी भी सशक्त क्यों ना हो, उसका विनाश निश्चित है। मैं आपके पुत्र का मृतदेह लेने अवश्य जाऊंगा। उस सकत को ललकारने का अर्थ है कोई नहीं बचेगा, यहाँ सब समाप्त हो जाएगा यदि हम में से किसी ने भी उस जगत को चुनौती दी। कोई कितना भी बलशाली और शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु अपने किए का दंड तो उसे भोगना ही पड़ेगा। दंड वो भी सकट को। महर्षि चक्रधर ने 2 और युवा ऋषियों को भड़काकर, मेरे विरुद्ध भड़काकर बहुत अच्छा किया। अब वो दोनों युवा ऋषि इस लोक से मृत्यु लोक जाएंगे, मृत्यु लोक। स्वामी, अनाचारियों और अत्याचारियों का दमन करके इन समस्त ऋषियों को भय और संकट से मुक्त करें। ऐसा ही होगा सीते, ऐसा ही होगा। यशस्वी भव। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। सकट जब सामने आता है तो सबके शीश झुक जाते हैं। जो शीश झुकता नहीं है उसे धड़ से अलग कर दिया जाता है। हमारा शीश तुम्हारे सामने तब झुकेगा जब तुम महर्षि के मृत पुत्र को पुनः जीवित करोगे। बालक तो मृत्यु के अधीन हो गया है। यदि ऐसा है तो तुमने उसे मृत्यु क्यों दी थी? जीवन और मृत्यु देना परमेश्वर का अधिकार है। और इस प्रदेश का परमेश्वर मैं हूं। मेरी आज्ञा के बिना जो भी इस प्रदेश में आता है उसे मृत्यु देना
मेरा अधिकार है। यदि तुम हमें महर्षि के पुत्र का मृत शरीर दे दो तो हम यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएंगे। महर्षि के मुक्तिदाता बनकर आए हो ना तुम लोग। अरे उन ऋषियों को भी तो जानने दो कि इस प्रदेश का परमेश्वर शुंभ सकट है। मेरा पुत्र प्रभु, आप तो एक देवता है। आपके द्वारा ही मेरे पुत्र की मुक्ति होगी। महर्षि, मुझे लज्जित मत कीजिए। समय ना गवाकर अपने पुत्र का अग्नि संस्कार कीजिए। परंतु क्या? शिवानंद जी कह रहे थे कि सकट का एक भाई और है जो अत्यंत भयंकर और बलशाली है। जब उसे अपनी भाई की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वो शांत नहीं बैठेगा। तो आने दो उसे। शकट का वध करके हमने एक बुराई का अंत तो कर ही दिया है। मेरे राम भैया, उसके भाई का भी वध करके समस्त चित्रकूट को दुष्कर्म और अत्याचार से सदा के लिए मुक्त कर देंगे। तो बताओ, कहां है वो भयंकर विकट? और यदि वो है तो वो इसी क्षण मेरे समक्ष आए। किसने मारा मेरे भाई को? पीड़ा हो रही है? मुझे भी हो रही है। बोलो। चित्रकूट से आए दो ऋषियों ने, मुझे लगता है एक का नाम राम था। राम? चित्रकूट में राम नाम? राम, तुम तो अब मृत्यु लोक गए। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने हाथों से अपने पुत्र का अग्निदाह संस्कार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता का अग्निदाह संस्कार करे, पिता का नहीं। मैं ये नहीं कर सकता। महर्षि, आपको अपने पुत्र का अग्नि संस्कार करना ही होगा। नहीं श्री राम, नहीं, नहीं। आपने मुझे पुत्र कहा है। मेरे पुत्र का भ्राता होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप ही मेरे पुत्र का अग्निदाह संस्कार कर दीजिए।
मैंने सुना है कि चित्रकूट से आकर 2 ऋषियों ने मेरे भ्राता सकट की हत्या की है। मैं ये भी जानता हूं कि उन दोनों ऋषियों में से एक का नाम राम है। तुम्हारा नाम क्या है? ऋषि आनंद है। तुम्हें क्या लगा महर्षि कि मैं राम को बिना दंड दिए यहां से चला जाऊंगा? राम, मेरे सामने आओ, अन्यथा मैं इस महर्षि का यही अंतिम संस्कार कर दूंगा। मेरे सामने आओ। रुक जाओ। तो तुम हो राम? मैं ही हूं, अयोध्या नरेश, स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र राम। यदि तुम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हो तो इस वन में क्या कर रहे हो? असत्य बोल रहे हो तुम, असत्य। हम रघुवंशी कभी असत्य कथन नहीं करते। कभी अधर्म का व्यवहार नहीं करते, कभी अनाचार और अत्याचार नहीं करते। परंतु तुम अधर्म, अत्याचार, अनाचार, असत्य, अन्याय, इन्हीं सब में रुचि लेते हो। इसीलिए मेरे सत्य कथन करने पर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ था। परंतु अब मैं तुम्हें सत्य से अवगत करवाता हूं। तुम्हारे अधर्मी भ्राता शकट का वध हमने किया। समाजद्रोही, अधर्मी, अत्याचारियों का वध करने के लिए ये रघुवंशी राम वचनबद्ध है। आज इन सब के सामने मैं तुम्हारा विनाश करके इस प्रदेश को तुम्हारे आतंक से मुक्त कर दूंगा। बोलो श्री राम जी की, बोलो श्री राम जी की, बोलो श्री राम जी की, बोलो श्री राम। राम, लक्ष्मण और सीता को तत्काल चित्रकूट छोड़कर जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं शिवानंद जी? तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ है। तुम्हारे इस नाम के कारण ही आज पूरी राक्षस जाति हमारी शत्रु बन गई है। आज वो शकट और विकट थे, कल उनका परम मित्र महाबली राक्षस खर उनका प्रतिशोध देने के लिए यहाँ होगा। ये खर कौन है शिवानंद जी? तुम जानते हो ये खर कौन है? किस राक्षस राज का भाई है वो? उस प्रचंड शूरवीर का नाम है रावण, जिसके 20 भुजाएं हैं, 10 शीश हैं। वो कहां रहता है कोई नहीं जानता, परंतु यह विख्यात है कि उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया है कि वो वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर किसी से नहीं मरने वाला। वो अमर है, अजर है वो। सुना है उसने खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था। क्या हम ऐसे शक्तिशाली योद्धा का सामना कर सकते हैं? यदि राम और लक्ष्मण यहाँ से नहीं गए तो खर के साथ साथ महाबली रावण भी हम सब पर आक्रमण करेगा और हम सब के लिए निश्चय ही प्रलय आ जाएगी। प्रलय! आपको प्रसन्न करने हेतु हमारी तपस्या पूर्ण हुई महादेव।
अपनी तपस्या के फल की प्राप्ति के लिए हम केवल ये जानना चाहते हैं भोलेनाथ, विष्णु के जिस अवतार ने धरती पर जन्म लिया है वो कौन है? भैया कहाँ है? 1 वर्ष से महाराज तपस्या में लीन है। क्षमा चाहता हूँ, किसी को भी आज्ञा नहीं है उनसे मिलने की, अन्यथा। हमें बताइए भोलेनाथ, हमें बताइए कि विष्णु का अवतार कौन है, ताकि धरती पर अपने जीवन की प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक भय को हम निर्मूल कर सके। हमें विश्वास है कि हमारी तपस्या का फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। भैया, लंका में तुम्हारा स्वागत है खर। कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है? हमारे अभिन्न मित्र सकट और विकट अब जीवित नहीं रहे भैया। क्या हुआ उन्हें? चित्रकूट के कुछ ऋषियों ने उन दोनों का वध कर दिया भैया। चित्रकूट के ऋषियों ने उनका वध कर दिया? बड़े अचरज की बात है। ऋषि तो सदैव सत्य, धर्म और अहिंसा के उपदेशक होते हैं। ऐसा क्या हुआ कि वो इतने क्रोधित हो गए कि हिंसा पर उतर आए? मुझे लगता है भैया वो साधारण ऋषि नहीं है। वो दोनों ऋषि दूसरों से भिन्न हैं। ऋषियों के पास शस्त्र नहीं होते भैया। सुना है उन दोनों के पास धनुष बाण है। हमें वो दोनों जीवित चाहिए। जैसी आपकी इच्छा भैया। भोलेनाथ, क्या विष्णु का अवतार इन दोनों में से कोई है? हम कहाँ जा रहे हैं रघुवीर? सीते, हम महर्षि अत्रि के आश्रम में जा रहे हैं और उसी आश्रम में हमें माता अनुसुईया के दर्शन भी होंगे। देवी अनुसुईया एक पतिव्रत आदर्श नारी का जीता जागता उदाहरण है। अच्छा? हाँ सीते, अपने पति के लिए जितना आदर, बलिदान और प्रेम माता अनुसुईया के हृदय में है, कदाचित किसी अन्य में नहीं होगा। हम में भी नहीं। सीते, तुम्हारा पतिव्रत धर्म तो अभी आरंभ हुआ है। तुम्हारे सामने तो अभी पूरा जीवन शेष है। तो आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार ब्रह्मा, विष्णु, शिव में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि धरती पर सबसे महान सती नारी कौन है। मेरी दृष्टि में अनसुईया से बड़ी सती नारी सृष्टि में कोई नहीं। नहीं प्रभु, धरती पर और भी सती नारियां हैं जिनकी महानता अनुसुईया से कम नहीं है। परंतु भगवान, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, इस विवाद से तो अच्छा है कि हम अनुसुईया के अस्तित्व की परीक्षा ले लें। आप उचित कह रहे हैं महादेव। पानी, पानी। देखते हैं इस परिस्थिति में अनुसुईया क्या करती हैं। क्या
अनुसुईया, तुम यहाँ से चली जाओ। कहाँ चली जाओ स्वामी? जहाँ तुम्हें अंजल मिल सके। और आप? मेरी चिंता छोड़ दो, मैं अब जीवित नहीं बचूंगा। नहीं स्वामी, आप जीवित रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। कभी भी यमराज मुझे लेने आ जाएंगे? नहीं स्वामी, नहीं, किसी भी यमराज में इतनी शक्ति नहीं है जो अनसुया के जीवित होते हुए वो उसके पति को ले जाए। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हाहाकार मचा दूंगी। सभी देवताओं को मेरे सतीत्व के आगे झुकना ही होगा। और इस चित्रकूट को फिर से हरा भरा करके हमें सुखी और शांत जीवन प्रदान करना होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं इसे पाकर ही रहूंगी। बड़ी हठी स्त्री है। एक सच्ची पतिव्रता स्त्री। अभी जान लेते हैं। बाबा, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए बाबा। पुत्री, तुम्हें कठिन तप करना होगा। मैं किसी भी प्रकार के तप के लिए तत्पर हूँ बाबा। इस कठिन तप से तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं पुत्री। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है बाबा। इस जन्म में तो क्या, अगले हर जन्म में यदि मुझे मेरे पति के प्राण बचाने के लिए मेरे प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो मैं तत्पर हूँ। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। वो देवी मंदाकिनी को प्रसन्न कर रही हैं। इससे महान सती स्त्री कौन हो सकती है भगवान, जिसे अपनी तनिक भी चिंता नहीं, अपने पति के जीवन के लिए वो अपने जीवन को त्यागने को तैयार है। अभी भी समय है प्रभु। संभव है वो अपनी पराजय स्वीकार कर ले। मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। देवी, वर मांगो पुत्री, जो मांगोगी मिलेगा। देवी, मैं चाहती हूँ कि आप चित्रकूट आकर उसे पुनः हरा भरा और धन्य धान्य से पूर्ण कर दे। तथास्तु। आप सत्य थे ब्रह्मदेव। मैं अनुसुईया को केवल देवी नहीं अपितु पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली महान सती अनुसुईया मानता हूँ। तो अब देवी अनुसुईया की महानता का पता चला। क्षमा करिएगा स्वामी, आपने सत्य ही कहा था। हमारे समक्ष तो पूर्ण जीवन पड़ा है। चलिए स्वामी, हम शीघ्र ही
माता अनुसुईया के दर्शन करना चाहते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मान्यवर, महर्षि अत्रि से कहिए कि महाराज दशरथ पुत्र राम, उनकी पुत्र वधु सीता और अनुज लक्ष्मण उनके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य अवश्य। हरिओम तत्सत। केवल यही सत्य है और ये सत्य स्वरूपी परमात्मा किसी भी रूप में हमारे सामने आता है। हमें उन्हें पहचानने की। प्रणाम महर्षि। दशरथ नंदन राम आपके। क्या प्रभु श्री राम आए हैं? हाँ। आज बड़ा ही शुभ दिन है, हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। चलिए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। पहले मैं इस ऋषि को खाऊंगा और फिर तुम्हें। कौन है? मैं कहता हूं रुक जाओ। जाओ, इन ऋषियों को दंड देने का समय आ गया है। अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे जाने दीजिए और उन 2 ऋषियों का रक्त पीने दीजिए। दशरथ,